नमस्कार मित्रों, सीक्रेट्स ऑफ लाइफ बाय गोविंद जी में आपका स्वागत है। हम हिंदू परिवारों में प्रत्येक नवरात्रि जब होती है तो खूब आराधना करते हैं, माँ की आरती करते हैं। 9 दिन ऐसा हो जाता है कि जैसे मानो एक उत्सव हो रहा हो, आनंद ही आनंद हो रहा हो। घर घर में माताएं बहनें व्रत रखती हैं और ज्योत जलाती हैं, माँ की आरती और माँ के जयकारे करते हैं, माँ की भेंटें गाई जाती है। एक अलग उल्लासमय वातावरण इन 9 दिनों में परिलक्षित होता है। आनंद ही आनंद की अनुभूति हुआ करती है। और क्यों ना हो, बहुत लोग ये भी मैंने देखा कि जिन घरों में कुछ निरामिष भोजन वगैरह भी बनता है तो सख्त हिदायत दी जाती है कि नहीं, इन 9 दिनों में बिल्कुल कुछ नहीं गलत खाना पीना है। बहुत ही सात्विक आहार ग्रहण करना है। दूध आदि का सेवन, फल, आलू वगैरह सब्जी में लेना, व्रत में साबूदाना वगैरह लेना, तो खान पान में बदलाव होता है। और ये जो समय है, प्रकृति के हिसाब से अगर देखा जाए, जी प्रकृति के हिसाब से यदि हम देखें तो एक बहुत ही मनोरम, बहुत ही आनंदमय वातावरण वाला समय होता है जब नवरात्रि की साधना शुरू होती है, नवरात्रि आते हैं। नव नव मतलब नया, नव, और वहां नव का मतलब 9 भी है। 9 नव रात्रि। देखिए, रात्रि क्या है? रात्रि क्या लाती है? रात्रि अंधकार लाती है। अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, रात्रि। तो रात्रि में यदि कोई भी प्रकाश की हमारे पास व्यवस्था न हो तो चारों ओर अंधकार का साम्राज्य होता है। कोई भी काम हम उस अंधेरे में नहीं कर सकते। अंधेरा छाया है, शांत बैठो, जब प्रकाश आए, सुबह हो, भोर हो, तब आगे बढ़ो। लेकिन नवरात्रि का यहां जो मतलब है, बड़ा गूढ़ रहस्य है इसमें। ये ऐसी रात्रि है, ऐसा अंधकार है कि जो नया है, अंधकार में एक नयापन आने वाला है। मां की शक्ति की कृपा, मां का प्रकाश, मां का दर्शन इस नवरात्रि में भक्तों को मिलना है। तो वो रात्रि एक नई रात्रि के रूप में देखी जाएगी, जहां मां का प्रकाश ही प्रकाश होगा, उजियारा ही उजियारा होगा। उनकी शक्ति का आवाहन करके भक्त निहाल हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। तो नवरात्रि में तो बहुत ही अनुपम, बहुत ही आनंदमय वातावरण भी होता है। बसंत ऋतु आई होती है, नए नए पुष्प, नए नए कोपले, नए नए पत्ते खिल रहे होते हैं, और वायुमंडल में जो हवा बहती है, शीतल मंद सुगंध पवन बहती है, ऐसी आनंदमय उस समय जो किरणें होती हैं वातावरण में, वो हमारी ऊर्जा का जल्दी उत्थान कर सकती है। जो हमारे अंदर शरीर में ऊर्जा सोई हुई अवस्था में है, बहुत कम ऐसी ऊर्जा है जो जागृत रहती है, रिजर्वायर के तौर पर पड़ी हुई है, और हम सोए 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 ही उसको खत्म कर देते हैं अपना जीवन। साधना के माध्यम से ऐसी ऊर्जा का उत्थान करके अपने जीवन को सुखमय बनाना और उपयोगी बनाना ही हमारे ऋषि मुनियों का उद्देश्य रहा, और उन्होंने वही ज्ञान दिया जिसे हम लोग आगे अपना रहे हैं। तो नवरात्रि की साधना तो बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है।
आज हम आपसे एक ऐसे युवक के बारे में बात करेंगे जो युवावस्था से ही, अपने 16-17 साल की उम्र से ही मां के दर्शनों के लिए व्याकुल हो उठा था। उसको बराबर मन में ये ऐसी उत्कंठा, ऐसी अभिलाषा थी कि मां का दर्शन कब होगा, मां दुर्गा कैसी हैं, नव दुर्गा मां कैसी हैं, और उसके प्रयास के लिए, उसके लिए मैं ऐसी कौन सी साधना करूं, कौन सा मंत्र जपूं जिससे कि मैं मां का साक्षात्कार कर सकूं। तो जैसा कि घरों में होता आया है, तो नवरात्र के दिनों में व्रत रखना, फलाहार करना और सुबह से उठकर स्नान आदि करके 108 बार मां दुर्गा का चालीसा पढ़ना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना, दुर्गा सप्तशती पढ़ना, और दुर्गा सप्तशती पढ़ने के उपरांत मां की आरती करना, मां को भोग लगाना, उस आरती को ग्रहण करना, उस भोग को ग्रहण करना, इस तरह की दिनचर्या हुआ करती थी उसी वक्त की। और सुबह शाम बरेली जिले में एक साहूकारा क्षेत्र है, वहां नव दुर्गा मंदिर स्थापित है। नव दुर्गा मंदिर में 9 देवियों का स्थापना की गई है और बहुत ही दिव्य स्वरूप है। दूर दूर से वहां लोग नवरात्रि के दिनों में दर्शन करने आते हैं। चैत्र नवरात्र हो या शारदीय नवरात्र हो, आसपास एक मेला सा लग जाता है। बहुत ही आनंदपूर्ण, उल्लासपूर्ण वातावरण होता है। अनोखी सुगंध आती है, अग्यारी चल रही होती है, मां की भेंटें महिलाएं सामूहिक गा रही होती हैं, दर्शनों के लिए भक्तों की कतार लगी होती है। क्या आनंदमय, उल्लासमय वातावरण होता है। तो वो युवक सुबह और शाम उस मंदिर की आरती में सम्मिलित होना उसका नित्य कर्म था। आरती के उपरांत वहां का जो चरणामृत था वो उसको ग्रहण करना उसका नित्य कर्म था, और फिर घर आकर वही मां दुर्गा का पाठ करना और मां दुर्गा का स्तुति गायन करना उसका नित्य कर्म था। 9 दिन इस तरह कब बीत जाते पता ही न चलता। पर युवक की बेचैनी तो कम होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि मां दुर्गा उसे दर्शन नहीं दे रही थी। मां दुर्गा का साक्षात्कार नहीं हो पा रहा था, मां दुर्गा की झलक नहीं मिल रही थी। साधना में आनंद तो आता था, ज्योत जलाने में अच्छा तो लगता था, भेंटों और आरती में आनंद आता था, बहुत ही अच्छा सब कुछ हो रहा था, पर युवक इससे संतुष्ट नहीं था। उसे तो मां का दर्शन चाहिए था। मां का दर्शन कैसे होगा, कैसे होगा। और तमाम विद्वानों से, तमाम पंडित के पुजारियों से, पंडित मंदिरों के पंडितों से, पुजारियों से भेंट वार्ता होती थी। बैठना होता था कि कैसे मां दर्शन देंगी, और जो 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 उपाय बताता वो युवक अवश्य करता। कई बार तो लौंग का जोड़ा खाकर उन्होंने निराहार रहकर ही व्रत किए। और फिर जब किसी ने बताया कि उत्तराखंड में एक पूर्णियागिरी मंदिर है जो ऊंची चोटी पर 3 पर्वत पार करके जो एक है, वहां के तुम दर्शन किया करो। और ये आज से 50 वर्ष पूर्व की बात है, जब वो दुर्गम जो चोटियां थी, उनके लास्ट में जो जहां मां का मंदिर था, वहां तक जाने के लिए बहुत ही दुर्गम रास्ता था। रेंग रेंग कर, घास पकड़ पकड़ कर चढ़ना पड़ता था, बड़ी सावधानी से कदम रखना होता था। वो नेपाल बॉर्डर भी वहीं लगा हुआ था। शारदा सागर वगैरह खटीमा के आगे वो स्थान है, पूर्णियागिरी मंदिर। बहुत मेला लगता है, बहुत मान्यता है उस मंदिर की। तो प्रत्येक नवरात्रि में उस मंदिर के दर्शन करने भी जाना होता था। और जिस जिसने जो जो बताया, मां के दर्शनों के लिए उस युवक ने सब कुछ किया। पर मां शायद मानो अभी प्रसन्न नहीं थी।
भक्त की पुकार, उस युवक की पुकार अभी मां तक शायद नहीं पहुंची थी। सब कुछ यत्न करने के उपरांत भी मां दर्शन क्यों नहीं दे रही हैं, ऐसी व्याकुलता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। तो उत्तराखंड जाते वक्त, पुण्यगिरी की तरफ जाते वक्त एक सन्यासी उसको मिला और उसने उस युवक को रोककर कहा कि तुम क्या करते हो, कैसी साधना करते हो। तो युवक ने बताया कि नवरात्र जब शुरू होते हैं तो हम 9 दिन व्रत रखते हैं, हमारे घर में भी हमारी माताएं बहनें रखती हैं, तो हम 9 दिन व्रत रखते हैं, फलाहार करते हैं। प्रातः काल उठकर मां की जोत जलाते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, मां की आरती करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं और मां के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। कहीं उनके भजनों आदि का, भेंट आदि का कार्यक्रम हो रहा होता है, वहां आनंद लेने पहुंच जाते हैं। इस तरह हम अपना ये जो कार्य है वो कर रहे हैं। तो उस सन्यासी ने थोड़ा सुझाव दिया। उसने कहा कि तुम अब जब नवरात्र आए तो एक काम करना, 9 दिन अनुष्ठान के रूप में बिताना। मां की कोई भी तस्वीर एक छोटी सी मेज पर, किसी भी छोटी सी स्टूल पर रख लेना, लाल कपड़ा बिछाना, उस पर मां की वो नवदुर्गा मैया की फोटो या मूर्ति स्थापित कर लेना और एक छोटा सा तांबे का कलश लेकर उसमें जल भरकर और 5 आम के पत्ते कहीं से लेकर, आम के पत्ते में थोड़ी सी डंडी भी हो, मतलब आम के पत्ते की पीछे की नोक भी हो, और वो नोक नीचे पानी में रहे, 5 वो पत्ते उसमें ऊपर की ओर खड़े रहे। उस लोटे में, तांबे के लोटे में, छोटा लोटा हो कोई, उसमें जल भरने के बाद वो नोक नीचे रखते हुए वो 5 आम के पत्ते जो पूर्ण हो, टूटे फूटे ना हो, कटे फटे ना हो, वो आम के पत्ते उसमें ऊपर की ओर को खड़े कर लेना पानी के अंदर, और उसके ऊपर एक सकोरा रख के, सकोरे में थोड़े चावल रखकर, फिर उसमें देशी घी का एक दीपक जलाना। ये मां की ज्योत होगी। इस तरह ये मां की ज्योत प्रज्वलित कर लेना। लेकिन ये 9 दिन फिर अखंड रूप में जलती रहनी चाहिए। सन्यासी की बात को उस युवक ने बहुत ध्यान से सुना। उसने कहा फिर और मुझे क्या करना होगा? तो सन्यासी ने कहा कि एक ऐसे स्थान पर ये अगर लगा सको जहां और लोग ज्यादा ना आते जाते हो, और आए जाए भी तो तुम्हें डिस्टर्ब ना करें, एक ऐसी साइड में ऐसी स्थान को चुन लेना जहां जमीन में नीचे तुम अपना बिस्तर लगाना, साफ सुथरा कोई कंबल, साफ सुथरा कोई गद्दा, नीचे कोई दरी, और उसके ऊपर साफ चादर बिछा के अपना एक तकिया और एक ओढ़ने की चादर रख लेना। उन कपड़ों को कोई और दूसरा इस्तेमाल नहीं करेगा। इस तरह तुमको एक साधक के रूप में साधना करनी है। तो फिर से मैं दोहरा दूं, उन्होंने बताया कि एक छोटी सी मेज लेकर उस पर मां दुर्गा की मूर्ति या चित्र स्थापित करके और उनकी ज्योत को जलाना है। ज्योत को एक जल के कलश में जो तांबे का होगा उसमें एक 5 आम के पत्तों को डालकर, नोक उनकी ऊपर रहे और डंडी उनकी नीचे रहे, उन 5 आम के पत्तों को डालकर उसके ऊपर एक सकोरा रखकर और सकोरे के ऊपर वो दीपक एक स्थापित करना है। अगर पंखा आदि चल रहा है तो ऐसा दीपक जो बुझे ना, ऊपर से उसको ढका जा सके, ऐसा दीपक इस्तेमाल करें, और देशी घी का वो निरंतर वो जलता रहे। जहां वो धीमा पड़े या उसमें कार्बन जमे उसको ठीक कर ले, वहीं रहे। और मंत्र उन्होंने बताया कि इस मंत्र का जाप निरंतर करते रहो।
रात और दिन हटो ही मत, कहीं मत जाओ। प्रातः काल जब पहला नवरात्रा शुरू हो तो फिर बैठो, ये सब करो, माँ का जो है वो दीपक जलाओ, माँ का चित्र स्थापित पहले करो, फिर ज्योत जलाओ, फिर कुछ मिष्टान आदि जो है वो फलाहार के रूप में वो रख दो, पेड़ा वगैरह साथ में, और घी वहीं पर रख लो ताकि कम पड़े तो डालते रहो। इस तरह मां को एक तरीके से वहां स्थापित कर लो। मंत्र में अभी आपको बताऊंगा जो उन्होंने बताया उस युवक को। तो इस तरह एक साधना की पद्धति उसको मिल गई। कहते ना कि एक समय करते 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 भगवान भी वो रास्ता बता देते हैं जिस पर चलकर व्यक्ति आगे की सीढ़ियां चढ़ सके। हमने कुछ साधना की, किसी से कोई मंत्र मिला, किसी से हमें कोई ज्ञान मिला, हमने उसको अपनाया किया, लेकिन अभी वांछित लाभ नहीं मिल रहा है। जो हम चाहते हैं, हमारे अंदर की जो इच्छा है वो अभी पूरी नहीं हुई है। तो अभी हमें और आगे बढ़ना है और आगे जाना है। और जब ईश्वर की शक्तियां ये देखती हैं कि अभी ये इससे संतुष्ट नहीं है, अभी इसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, अभी इसको और आगे जाना है, अभी इसको और चाहना है, तो अपने आप ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति उससे मिलवा देंगे, ऐसा कोई ना कोई बानक बना देंगे, ऐसा कोई आप वीडियो देख लेंगे, कुछ ऐसी चीज हो जाएगी आपके साथ में कि जिससे आपको दिशा मिल जाए। आज चूंकि नेट का युग है तो यूट्यूब एक बहुत ही आसान माध्यम हो गया है बात करने का। लाखों मील दूर से लोग मेरे को देख रहे हैं और सुन रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। यहां वही अनुभूत चीजें बताई जा रही हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल की गई हैं। देखिए, आध्यात्म और जनरल जो ज्ञान है उसमें बड़ा फर्क है। सामान्य जो जितने भी विज्ञान हैं और ज्ञान है उसमें क्या है कि जो पुस्तकों में उपलब्ध है उसको हमने खूब मीमांसा करके, खूब उसको मत के, अपने समझ के और उसको जान लिया कि अच्छा ये है, 2 और 2 4 है, ऐसा है, ऐसा ऐसा है। तंत्र हो, मंत्र हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, भक्ति हो, साधना हो, विभिन्न चीजों को पढ़ लिया गया है, सुन लिया गया है, और वही चीजें आगे फेंक दी जा रही है, बता दी जा रही है कि ये कर लो, ऐसा हो जाएगा, ये बात है। और तंत्र क्या है, मंत्र क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, प्रेम क्या है, वैराग्य क्या है, सन्यास क्या है। बहुत से हम वीडियो भी हम खुद देखते हैं और ताज्जुब होता है कि पता ही नहीं है लोगों को, सिर्फ पढ़ी पढ़ाई बातें, सुनी सुनाई बातें। तंत्र है क्या, मंत्र है क्या, ये तो वही जान सकेगा जिसने उसको आत्मसात किया है, जागृत किया है, शक्ति का अनुभव किया है, परमहंस अवस्था को प्राप्त किया है। बहुत बड़ी बात है मित्रों, बहुत बड़ी बात है। तो जैसा वो बताया गया कि मां दुर्गे की आराधना कैसे करनी है नवरात्रि में, तो बिस्तर वहीं लगा लो और मंत्र बताया कि इस मंत्र को तुम जाप करो और करते रहो करते रहो करते रहो। नवरात्रि का मतलब है 9 दिन की साधना। मानो किसी संसार में हो ही नहीं। कोई अगर मर जाए मित्रों, मृत्यु तो देखो हर एक के घर में होती है, आती ही है, एक उम्र के बाद आती है और कब आ जाए नहीं मालूम। मृत्यु तो जैसे जन्म हुआ है तो फिर मृत्यु तो निश्चित है। हाँ, कितनी परमहंस हुए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस हुए, बुद्ध हुए, कैसे कैसे ज्ञानी हुए हमारे संसार में। स्वामी शिवानंद ने नगर बसा हुआ है पूरा, जाओ ऋषिकेश, इतने विद्वान, अंग्रेजी में ऐसी ऐसी पुस्तकें उनकी मिलेंगी स्वामी शिवानंद की। बंगाल से लेके और काशी तक कहां कहां कितने ज्ञानी महात्मा हुए, कितने अघोरी तांत्रिक हुए, कितने साधु हुए, लेकिन आज वो कहां है। स्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास कहां है, सूरदास कहां है,
मीराबाई कहाँ है? शरीर को तो छोड़ना ही पड़ता है ना। तो इस शरीर से हम जितना भी अनुभव कर लें, ज्ञान प्राप्त कर लें, तो ये दुर्लभ शरीर का सार्थक होना हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि 9 दिन भूल जाओ कि मैं इस संसार में हूं, ऐसा कर सको, छुट्टी ले सको हर चीज से, हर चीज का त्याग कर सको। कुछ ऐसी व्यवस्था कर लो कि कोई बहुत अर्जेंट काम के लिए अगर डिसीजन लेना है तो 1 घंटा निर्धारित कर लेना 24 घंटे में से, अन्यथा उसको भी अवॉइड करोगे तो और अच्छा है। साधना का मतलब है फिर उसमें डूब जाना, ये नहीं कि थोड़ा सा गोता लगाया और बाहर आ गए, फिर जाओगे, फिर थोड़ा गोता थोड़ा और गहरा लगाया, फिर बाहर आ गए, और ऐसे 9 दिन में और थोड़ा सा गहरे पहुंचे और फिर बाहर आ गए। तो जो पूर्ण गहराई में जाने के बाद जो ज्ञान होता, पूर्ण गहराई में जाने के बाद जो अनुभव होगा, वो तो नहीं हो सकेगा। आप बार बार लौटाते लगातार आपको वो समय नहीं मिलता जो साधना जिसे बोलते हैं वो आप कर सके। तो उन्होंने ये कहा कि तुम बिस्तर वहीं लगा लो, मां की तस्वीर सामने हो, तुम और मां, आंखों में आंखें डालो और मां का मंत्र जाप करते रहो। और जब मन में ये सोच लोगे कि अब मुझे कोई मतलब नहीं, घर में सब्जी आई है नहीं आई है, घर में क्या पका है नहीं पका है, कौन आया कौन गया, किसको क्या डिसीजन लेना है, कौन सा काम करना है नहीं करना, सब उससे बिलग होके, बिल्कुल अलग होके आप उसके लिए लीन हो गए, उसमें अपने को आपने डुबा दिया, खो दिया, ऐसा भाव आपके मन में हो, तो आप देखेंगे कि मंत्र जपते उस मंत्र की करंट, उस मंत्र की शक्ति आपके सारे 72,000 नाड़ियों को उद्वेलित कर देगी। 72,000 नाड़ियों में सेंसेशन होने लगेगा और ये सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने लगेगी। मां दुर्गा की शक्ति आपके विभिन्न चक्रों में प्रवाहित होने लगेगी। ऐसी अद्भुत है ये मंत्र शक्ति, पर आपको उसमें थोड़ा लीनता की आवश्यकता है, तल्लीनता की आवश्यकता है, मनोयोग से डूबने की जरूरत है। तो बिस्तर वहीं लगा लो और फिर मंत्र जपा जपते 3 घंटे हो जाएं, 4 घंटे हो जाएं, 2 घंटे हो जाएं, और मान लो घुटनों में दर्द होने लगे, शरीर में ऐसा लगे कि थकान हो गई है, तो कोई बात नहीं है, मां तो सामने है ना, दीपक तो उनका ज्योत तो जल रही है ना, वहीं लेट जाओ। उनका जो कहना था कि वहीं लेट जाओ, नींद आ जाए सो जाओ, जितनी देर भी नींद आए कोई हिंड्रेंस पैदा ना करो, कोई तनाव अपने मन में पैदा ना करो कि इतनी देर कैसे सो गए। 6 घंटे की भी नींद आ जाए, 8 घंटे की भी नींद आ जाए, सो जाओ। भूख लगे वही खाओ, फलाहार, लौकी आदि कोई बिल्कुल हल्का ऐसा भोजन जिससे कोई बहुत जरूरत है, भूख थोड़ी शांत हो जाए। और मां के लिए अगर कोई भोग आदि रखा हुआ है वो लगा के उसको ग्रहण कर लो, और मंत्र जाप करते रहो। दुर्गा चालीसा जरूरी नहीं है कि 108 बार पढ़ें, दुर्गा सप्तशती जरूरी नहीं है कि आप उसका उच्चारण करते रहे रट्टू तोता की तरह आप अपने को लगाए रखें। मां से इंटरेक्ट होने के लिए, उस शक्ति से अपना तादात्म्य स्थापित करने के लिए आपको अपने अंदर की एकाग्रता और मनोयोगता का एक प्रयोग करना पड़ता है। वो बहुत ही साधारण भी है, लेकिन दुर्लभ भी है, कठिन भी है, आसान नहीं है। हम लोग बच जाएंगे, कहेंगे हमारे पास इतना समय नहीं है। दुनिया भर के लिए छुट्टी ली जा सकती है, बीमारी हारी घर में हो तो मजबूर में छुट्टी लिया जाता है, कैसे भी करके, चाहे तनख्वाह कटे, लीव विदाउट पे हो, कुछ हो, छुट्टी लेनी होती है।
अपरिहार्य कारण उपस्थित होते हैं। पर साधना के लिए कौन छुट्टी ले, पता नहीं साधना से क्या होगा कि नहीं होगा, फालतू में टाइम। भैया जितनी हमसे हो सकती है उतना ही हम करेंगे। तो जितनी आपसे हो सकती है तो आपसे हो ही कितनी सकती है, आप अपनी सामर्थ्य देगी, आपसे कुछ नहीं हो सकती है। और जो भी हो रही है बहुत जरा मरा सी हो रही है, बहुत थोड़ी थोड़ी हो रही है, और देखा जाए तो वो नगण्य है, शून्य जैसी है, जैसे फॉर्मेलिटी हो गई। हाँ, जल्दी जल्दी आपने कर लिया, नमो नमो दुर्गे सुकन्नी नमो नमो अम्बे दुकन्नी निरंकार है, जो तुम्हारी तीन लोग फैली उजारी शशि ललाट वहां विशाला नेत्राल विकटी बिराला रूप मात को अधिक सुहाव है, दर्श करत जन अति सुख पावे, दर्श करत जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम्ही आदिमा सुंदरी बाला, प्रलय काल शब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। मां के गुणगान तो देखो, अरे जरा उसमें दिमाग लगा के देखो, झूम जाएगा मन, आनंदित हो जाएगा मन। हाँ, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, सभी कुछ तो वही कर रही है, सांसें वही चला रही हैं, ज्ञान नहीं हुआ है, बस ये बात है। खैर, तो साधना के लिए उन्होंने मना स्थिति तैयार की, बोले आप लेट जाइए, सो जाइए, और फिर अगर मान लीजिए रात के 10 बजे, दिन में आप सो गए, सो जाइए, फिर उठेंगे, आप उठेंगे कब तक सोएंगे, बस खाली आपको बाथरूम टॉयलेट आदि स्नान आदि के लिए जाना है, वो भी शुद्ध रखिए कि लोगों से कह दीजिए जब हम जाएं तो उससे पहले शुद्ध कर रहे, और फिर आके बैठ जाइए। तो दिन हो रात हो, जब आपके अंदर शक्ति की चैतन्यता आए, आप उठ जाइए और मंत्र जपते रहिए, 2 घंटे, आधा घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जो हो जाए, जैसा हो वैसा करिए। और अगर लेट जाइए तो लेट ही जाइए, और दिन में ये मत देखिए कि दोपहर हुई है, शाम हुई है, रात हुई है। रात में ये मत देखिए कि 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, मान लीजिए 2 बजे आप तब तक सोए, 2 बजे आँख खुल गई, तो ये अरे अब 2 बजे आए ना, घड़ी भूल जाइए, फिर उठाई जाइए, फिर चैतन्य हो जाइए, और फिर मंत्र का जाप कीजिए, मंत्र का जाप 9 दिन लगातार कीजिए। इतना सन्यासी ने उस युवक को बताया। सन्यासी ने जो बताया तो युवक ने बहुत ध्यान से सुना, और अगले नवरात्र से, चूंकि वो नवरात्र जो है वो पूर्ण हो चुके थे, चैत्र नवरात्र थे, और पुण्यागिरी की जो है वो दर्शनों के लिए वो युवक का जाना हुआ था, तो अगले शारदीय नवरात्रि के लिए बहुत तीव्रता से इंतजार किया। फिर जैसे ही शारदीय नवरात्र आए, और हाँ, वो जो समय था उस समय मोबाइल आदि भी नहीं हुआ करते थे। आज एक बहुत बड़ी डिस्टरबेंस मोबाइल की भी है, क्योंकि लोगों को पता है कि आप मोबाइल है लिए बैठे हैं, आपके पास मोबाइल है, और किसी को बहुत ज़रूरी काम है, आपसे संपर्क करना है, आप कोई ऐसी पर्सनैलिटी है कि आपको बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो यदि आप मोबाइल बंद करके बैठ जाएंगे तो लोग परेशान हो जाएंगे। मोबाइल भी एक बहुत बड़ा एक हिंड्रेंस जैसा है साधना के मार्ग में। पर यदि आप चाहें तो उसकी भी व्यवस्था कर सकते हैं, किसी को सौंप दें कि ऐसी ये बात बतानी है कि अभी उपलब्ध नहीं होंगे, कि अभी ऐसी बात है, जो भी आप अपनी व्यवस्था करें, कर सकते हैं। सब कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता है। मुझे तो एक ऐसे भी व्यक्ति जो नेता भी हैं, अच्छी अभी रूलिंग पार्टी के, और वो साधना के लिए गायब हो गए, लापता हो गए, और उनके घर वालों को भी नहीं पता लगा कि वो कहाँ हैं। उनके पुलिस रिपोर्ट हो गई, ढूंढेर मच गई, जगह जगह ढूंढा जाने लगा कि अपहरण हो गया, क्या हो गया, बहुत तलाश हुई, हफ्ता भर लगभग जो है वो आपाधापी मची रही पुलिस विभाग से लेके, क्योंकि वो एक रूलिंग पार्टी के पदाधिकारी, और एकदम गायब हो जाए, कहाँ गए, क्या हुआ, मर्डर हो गया, क्या हो गया। लेकिन वो स्वयं ही आए, देखिए उन्होंने इतना अपने को गुप्त रखा कि कोई परवाह नहीं की।
उनसे प्रेरणा इस बात की इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि ये ली जानी चाहिए हर एक को, कि उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि घर वालों के सीने पे सांप लौट रहे होंगे, कि वो क्या बेचारे आंसू बहा रहे होंगे, पत्नी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, कोई संपर्क नहीं, कहीं से कहीं तक कोई लिंक नहीं रखा साधना के लिए। तो साधना करने वाला तो भाई ऐसा ही होना चाहिए, तभी आपके जीवन की ऊंचाइयां आसमान छुएंगी, आपकी ऊर्जा आपके अंदर ब्रह्ममय होकर आनंदित होगी, प्रफुल्लित होगी। आप जिधर गुजरेंगे, आप जिस जगह जाएंगे, लोग प्रसन्न हो जाएंगे। आप तो स्वयं प्रसन्न होंगे ही, आपका परिवार भी आपसे प्रसन्न रहेगा। आपके अंदर यदि बीमारियां हैं, कष्ट हैं, वो अपने आप तिरोहित हो जाएंगे, और तो और घर पे भी वो उस ऊर्जा का प्रवाह ऐसा होगा कि बीमारियां जल्दी नहीं घेरेंगी, बुरे साय से मुक्ति मिल जाएगी। किया कराया दुनिया भर के जो कोसा काशी और नजर दोष होते हैं, क्या क्या होते हैं, वास्तु दोष होते हैं, कुछ भी तो नहीं रहेंगे भाई। जहां पर प्रभु का वासा है, मां दुर्गा की साक्षात शक्ति है, तो मां दुर्गा के साथ में आगे आगे हनुमान जी चलते हैं और पीछे जी बटु भैरव जी चलते हैं। शंकर जी के वो दोनों रूप हैं, 11वें रुद्र हनुमान जी और बटु भैरव जी शंकर जी हैं, मां के साथ रहते हैं, है ना। कि निश दिन ध्यान धरऊ शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। जय मां दुर्गे। तो उन सन्यासी महात्मा जी द्वारा जो युवक को मंत्र मिला, और उस मंत्र को उसने जपा, तो मानो दुनिया ही बदल गई। एक अनोखा, एक अद्भुत, एक विचित्र सा स्वप्न देखा, और उसमें इस मां के दर्शन हुए। चौथे ही दिन मां को उसने साक्षात अपने कक्ष में देखा। साधना का चौथा दिन था, तो क्या देखते हैं कि एकदम सारा जो कक्ष है वो प्रकाश ही प्रकाश से भर गया, और जो सामने टेबल वगैरह लगाई थी वो सब गायब हो गई। और जैसे मान लो एक आग सी जल रही होती है तो उसकी पीली 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 लपट होती है, तो ऐसा वो प्रकाश ही प्रकाश सा फैल गया, और बीच में मां दुर्गा खड़ी हुई मानो आशीर्वाद दे रही हो। युवक ने साक्षात अनुभव किया चौथे ही दिन, और उसके बाद तो फिर कहने ही गया, साधना में इतनी तीव्रता और इतना आनंद बढ़ गया कि फिर बताया उस साधक ने कि जब मैं दूध का गिलास रखता था कि बाद में फिर वो दूध पी लूंगा, दूध को थोड़ा गाढ़ा करके, अच्छा सा बिल्कुल खूब अच्छे से गाढ़ा करके, और कोई उसमें चीनी वगैरह नहीं मिला के, हल्की सी मिश्री डाल के मैं रखता था। तो उस दूध को ढके के और उसी टेबल पे रख दिया जाता ताकि मैया भोग लगा ले, और फिर बाद में जब पीने की इच्छा होती तो आंख बंद करके माँ का ध्यान करके वो गिलास उठाते और वो पी जाते। तो उस गिलास में एक चमत्कार होने लगा। वो दूध का गिलास जो लगभग 75%, पौना करीब भरा हुआ होता था, वो मां दूध ग्रहण करने लगी, वो अपने आप आधा गिलास रह जाता। 5 दिनों के बाकी के जो दिन में ऐसा चमत्कार रोज होने लगा कि दूध का गिलास पौना भरा जाता और वो प्रत्येक दिन आधा रह जाता। लेकिन यहां पर युवक की दृष्टि, उसने बताया कि मैं कभी भी गिलास के प्रति सचेत नहीं हुआ कि इसमें आज पिया होगा कि नहीं पिया होगा, कि आप कब पी ले रही हैं, देख रहा हूं दिमाग में कोई हो। बस
एकदम अनायास प्यास जैसी और एक अजीब सी वो बेचैनी होती कि दूध पी लूं। और जब मैं दूध का गिलास उठाता, एकदम उसके ऊपर का ढक्कन हटा के, एक छोटी तस्तरी ढक दी थी, उसको हटाते और देखते तो कभी कभी आधे से भी थोड़ा कम मिलता, और वो इतना मधुर हो जाता, इतना रबड़ी में, जैसे कहते हैं ना कि खूब पौष्टिक, और जैसे कहते हैं बहुत बढ़िया प्रकार की रबड़ी कहीं मिलती हो, मिष्ठान के रूप में होती है रबड़ी रबड़ी, ऐसा दूध में स्वाद आता। और दूध पीते ही मानो जैसे कितनी ऊर्जा आ गई हो। और फिर तो पूरे दिन कुछ ना खाने को मिले, ऐसा आनंद आता था, ऐसा मस्ती का जो है वो खुमारी छाई रहती थी कि दिनों दिन साधना बढ़ती ही चली गई। आगे चल के वो युवक एक बहुत ही शक्ति की आराधना में लीन हुआ। मैं आने वाले समय में उसका परिचय दूंगा। आप लोग उस मंत्र को चाहें तो नोट कर लीजिए। और ये जो नवरात्र हैं, और नवरात्र क्या है, यदि आपको आनंद आने लगे तो उस मंत्र को आप 24 घंटे भी चलते फिरते भी स्मरण कीजिए। आपको एक अद्भुत शक्ति का आपके अंदर स्मरण होने लगेगा, एक आपको चमत्कार जैसा आपके जीवन में आएगा, आनंद ही आनंद आपके जीवन में आने लगेगा। और जब आनंद आय की वर्षा होती है, कहते हैं आनंद ही आनंद होता है, तो फिर शोक, रोग, कष्ट, दुख आपको क्या घेरेंगे। अंदर से आनंद है, प्रसन्नता है, तो सब हट जाएंगे। मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए। मंत्र है म्रीम 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 म्रीम। तो मित्रों, आप खूब खुशहाल रहें, परिवार में खूब आनंद हो, ऐसी मेरी मनोकामना है। हर घर में एक व्यक्ति ऐसा हो जो प्रकाश का स्तंभ बन जाए, पूरे परिवार को प्रकाशित कर सके। अरे कमरे के लिए एक बल्ब काफी होता है, और अगर बहुत बल्ब जला दो तो प्रकाश का तो कहने ही गया। तो यदि घर के और सदस्य भी आपके साथ देते हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा। लेकिन आप अकेले स्वयं में चलने के लिए उद्यत होइए, तत्पर होइए, एक कदम आगे बढ़ाइए, जागिए, अभी से शुरू हो जाइए। अभी भी जो जीवन हाथ में है, भले ही आपकी उम्र 68 साल है, 70 साल है, 72 साल है, लोग कहते हैं कि इतनी उम्र है, जो भी है, युवा है तो कहना ही क्या। हाँ, युवा तो कहते हैं नई डाली होती है तो हरियाली सी होती है, उसमें पूरा उसके अंदर जो है लचीलापन होता है। तो बच्चों और युवाओं का तो कहना ही क्या। लेकिन आप किसी भी उम्र के हैं तो आप एक्सक्यूज में मत पड़िए कि हमसे नहीं होगा, कि ये नहीं होगा, कि वो नहीं होगा। प्रकृति में शक्ति मौजूद है, हर जगह शक्ति मौजूद है। आपको तो उसको सोखने वाला यंत्र बन के सोखना है, उसको पीना है, उसको खींचना है, उसको आकर्षित करना है। शक्ति खूब व्याप्त है, सर्वत्र है। आप मैग्नेट बनिए और वो साधना के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से संपन्न होगा वो कार्य। और मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आने वाले समय में मैं और वीडियो के साथ आपसे शेयर करूंगा। आप कृपया अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लीजिए, लाइक भी करना ना भूलें। तो आपका सहयोग मुझे संबल प्रदान करेगा। धन्यवाद मित्रों।